हेलो एवरीबॉडी, आई होप एवरीवन इज़ वेल। वेलकम टू टैरो बाय बी। और मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। और आज का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस टूवर्ड्स यू। ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे, कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। ऑलवेज गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा। एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग, डू ड्रॉप अ डीएम एंड वील कनेक्ट। ठीक है जी। सो देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेके, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, जिनका वो नाम ले रहे हैं। पर्सन की करंट फीलिंग्स बताएं मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है, उसके बारे में वो करेंटली सोच रहे हैं। So we have 10 of Wands, Ace of Wands, 8 of Wands, wow, 8 of Cups and 5 of Cups. Bottom of the deck we have the Magician. For a lot of you, मुझे लगता है कि आप या आपके पर्सन जो है वो या तो डिस्टेंस पे रहते हैं या फिर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंटली चल रही है। बट लेट मी क्लैरिफाई मोर, क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की उनकी तरफ। क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की उनकी तरफ। सो वी हैव द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। वाओ, अमेजिंग। ओके जी। सो डेफिनेटली आप या आपके पर्सन के बीच में पास्ट कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा इश्यूज़, झगड़े या किसी किस्म की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन चल रही है। और ये वेरी स्ट्रांगली कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है, या तो आप अपने डिस्टेंस से रहते हैं, आपके पार्टनर जो है वो किसी डिफरेंट सिटी, टाउन, स्टेट या कंट्री में भी रहते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो एक्वेरियस, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वैसे तो ऑल साइन रीडिंग्स है, लेकिन हाँ ये साइंस जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आए हैं, स्पेशली लियो एंड एक्वेरियस। सो जैसे कि मैं बताई थी कि पास्ट कुछ टाइम से आप लोगों के बीच में चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसे आइडियली चलनी चाहिए थी। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। करेंटली आपका पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनड है। क्यों बर्डनड है? बिकॉज दिस पर्सन रियलाइजेस कि इसकी हैप्पीनेस या इसकी ज़िंदगी का सूरज आप हैं। आप नहीं हैं तो इस पर्सन की जो है वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डार्क है, अंधेरी है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। क्योंकि आप ऐसे पर्सन थे इस पर्सन की लाइफ में जो कि पॉजिटिविटी रेडिएट करते थे। अगर कोई ऐसी टफ़ सिचुएशन होती भी थी, कोई मसला मसाइल होता भी था, तो आपसे सिर्फ बात करके ही इनको इतना सुकून होता था या हौसला होता था कि इनकी आधी टेंशन या आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही दूर हो जाती थी। ये पर्सन वेरी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये एक्शन नहीं ले सकते अपने ईगो के चलते या किसी भी रीज़न की वजह से, तो कहीं आप इनकी तरफ कोई एक्शन ले लें। हो सकता है फॉर अ फ्यू ऑफ यू, या तो आप इनके साथ काम करते थे या पढ़ते थे या कॉलीग थे इनके, तो ये आपका वो वाला वर्किंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और ये आपकी बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो इस वक्त अपने आप याद करते हुए या गिनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में कितनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं। यू आर समबडी जो कि जिन्होंने अपना फाइनेंशियल या करियर एस्पेक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है। बट यू ऑल्सो हैव दैट डोमेस्टिक टच टू यू एज़ वेल, कि यू आर डेफिनेटली अ पर्सन जो कि करियर ओरिएंटेड भी है, बट अ बेस्ट फैमिली पर्सन भी है। फॉर अ फ्यू मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेके या शादी को लेके कोई ना कोई मसला हुआ हो सकता है दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, या इन्होंने कहीं और शादी का ट्राई किया या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या अगर आप इनसे शादी डिमांड कर रहे थे तो इन्होंने उस चीज़ को फुलफ़िल ना करने की वजह से आपके साथ जो है वो डिस्टेंस क्रिएट किया। बट वेरी स्ट्रांगली अभी करंटली भी यही चल रहा है कि ये डाउन एंड डिप्रेस्ड हैं
और आने वाले टाइम में मज़ीद इनकी ये चीज़ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर इनके अंदर ये वाली बात कि कहीं न कहीं आपसे बात हो जाए या मैसेज हो जाए या फिर किसी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन हो जाए, ये बहुत स्ट्रांगली जो है ना वो चाहेंगे। एंड दोज़ ऑफ़ यू हू आर इन एन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, डेफ़िनेटली ये आपसे बातचीत करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? बिकॉज़ समथिंग इन देयर लाइफ़ इज़ नॉट गोइंग इन द करेक्ट मैनर, ठीक है? कभी-कभार जो है ये बहुत ज़्यादा डाउन एंड डिप्रेस्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा अगर मैं इस पर्सन के साथ हूँ अटैच्ड और चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, तो शायद मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ इन लाइफ़ एंड वंस एंड फॉर ऑल। बट अगर ये मूव ऑन करने का सोचते हैं, ये मज़ीद इतना ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फ़ील करते हैं कि मुझे आई सी दिस पर्सन इवन क्राइंग एज़ वेल एज़ ऑफ नाउ। आई डोंट नो आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन हुई है या क्या एस्पेक्ट है, बट डेफ़िनिटली दिस पर्सन आई सी देम क्राइंग ओवर यू। और ये जब भी कभी ऐसे सोचें कि ये आपसे फाइनली मूव ऑन कर जाएँ, या आप अगर कहीं इनसे फाइनली मूव ऑन कर गए, इनको पीछे छोड़ गया, तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चला जाएंगे, बहुत ज़्यादा डाउन एंड डिप्रेस्ड हो जाएंगे। और डेफिनेटली ये रोते हुए भी मुझे नज़र आए हैं। एंड वेरी वेरी स्ट्रांगली दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगनिंग विद यू। फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करना चाहते हैं आपके साथ, या तो ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर ये भी चाहते हैं कि ये आपके साथ कहीं ट्रैवल करें लाइफ में। सो करेंट फीलिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल एज ऑफ नाउ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं आपके बारे में। नाउ लेट्स सी टुवर्ड्स कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपको लेके। ओके, मुझे बताइए इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस, ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स, ये फ्लाई आउट हुआ है। मुझे बताएं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ, जिसके बारे में वो अभी सोच रहे हैं। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड द एम्परर। In bottom of the deck we have Wheel of Fortune. Okay, ठीक है। Death, Temperance, and Wheel of Fortune, King of Pentacles, Ace of Wands. Okay, सो डेफिनेटली जिस तरह की इनकी फीलिंग्स निकली हैं, वैसे ही थैंकफुली इनके एक्शंस भी निकल के आए हैं। वरना होता अक्सर इस तरह कि एक पर्सन ठीक है बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहा होता है, लेकिन जब एक्शंस की बात आती है तो वो फिर बहुत ज़्यादा एकदम लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो जाते हैं। बट राइट नाउ इनके नेक्स्ट एक्शंस इन हार्मनी निकल के आए हैं जो भी इनकी फीलिंग्स थी। सो द हार्ट एंड माइंड इज़ इन बैलेंस्ड पोजीशन। नेक्स्ट एक्शंस की मैं अगर बात करूँ तो हो सकता है पास्ट में भी इन्होंने थोड़ा बहुत ट्राई किया हो आपकी तरफ एक्शंस लेने का, बट उस तरह से जिस तरह से आप चाह रही थी कि ये एक्शंस लें, या जितने फोर्स से चाह रही थी, शायद वो एक्शन अप टू द मार्क नहीं था। एंड करेंटली आप भी मुझे ऐसी पोजीशन में नज़र आते हैं कि यू हैव क्रिएटेड दीज बाउंड्रीज़, या आप बहुत ही एक क्लियर कट होके बैठ गए हैं और आप पेशेंस में है। बिकॉज आपने एक बहुत ज़्यादा टर्मोइल वाला फेज़ जो है इनके साथ गुजार लिया हुआ है इन दिस रिलेशनशिप। आपने रो धो भी लिया, आप बहुत ज़्यादा डाउन एंड डिप्रेस्ड भी हो गए। नाउ यू आर आउट ऑफ दोज एनर्जीज़ और आप बहुत ज़्यादा एक काम स्टेट में है, यू आर एट पीस। आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, आपने ही इस पर्सन को एक बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ है, या अपनी डिमांड्स बहुत ज़्यादा क्लियर रखी हैं दैट इफ़ यू कैन ऑफर मी दिस सर्टन थिंग तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आई एम गुड। या तो आपने ये वर्बली कहा है इनसे, या फिर अपने एक्शंस या अपनी कम्युनिकेशन की तरफ जो है ना आपने उनके ज़रिए उन तक जो है ये मैसेज पहुंचा लिया है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये पर्सन एक्शंस लेता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ किसी किस्म की अपॉलॉजी भी आती हुई नज़र आ रही है।
आप क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, तो आपके पर्सन भी अब बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप को वर्क करना है, मैंने इस रिलेशनशिप को टर्न अराउंड करना है, बिकॉज़ डेफ़िनेटली ये रिलेशनशिप इनके लिए एक बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल या बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस इनकी लाइफ में रखती है। एंड डेफ़िनेटली विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन कहीं से ट्रैवल करके भी आ सकता है, आपसे मिलने आ सकता है। दिस कैन हैपन एट या तो अगस्त में या सितंबर में ये पर्सन डेफिनेटली आएगा और आपसे मिलेगा भी और बातचीत को आगे लेके जाएगा। बट फॉर नाउ मुझे इनकी तरफ से लव ऑफ़र आता हुआ, एक प्रपोज़ल आता हुआ, एक अपॉलजी आती हुई आपकी तरफ डेफिनेटली नज़र आती है इसी टाइम फ्रेम में। एंड फॉर अ लॉट ऑफ़ यू हो सकता है कि ये किसी और को भी इन्वॉल्व करे। अब या तो ये मुझे वैसे बड़ा स्ट्रांगली, आई डोंट नो व्हाई, बट किसी के भाई भाभी नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन सोचेगा कि चलो इसने मेरे से तो नहीं बात करनी, लेकिन हाँ अगर मैं इनके थ्रू इसको अप्रोच कराऊँ, अपने या तो भाई भाभी के ज़रिए या अपने पेरेंट्स के ज़रिए इसको अप्रोच कराऊँ, तो हाँ हो सकता है ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। सो डेफ़िनेटली ये आपकी तरफ खुद भी एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये किसी न किसी को अपने एंड से इन्वॉल्व भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस सो एंटायरली के सिचुएशन जो है वो रिवॉल्व अराउंड कर सके। एंड ये स्ट्रांगली क्यों हुआ है? बिकॉज़ आपने अपने गार्ड्स इतने हाई कर लिए हैं, आपने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर लिए हैं, आप कोई बुलशिट नहीं ले रही इस पर्सन की, आप किसी किस्म की अब वेटिंग पोजीशन में नहीं आ रही। ये पर्सन किसी किस्म का कोई लारा नहीं लगा सकता, कोई लॉलीपॉप नहीं दे सकता आपको। सो डेफ़िनेटली आपका ये जो अब आपने ऑरा अपनाया है, ये चीज़ डेफ़िनेटली जो है ना वर्क कर रही है। सो लेट मी टेक आउट सम मोर मैसेजेस, क्या हमें मिलते हैं इस करंट सिनेरियो से कंसर्न है। व्हाट मोर मैसेजेस कैन वी गेट इस करंट सिनेरियो से रिलेटेड? व्हाट मोर मैसेजेस कैन वी गेट? व्हाट मोर मैसेजेस कैन वी गेट इस करंट सिनेरियो से रिलेटेड? सो वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपने या तो बहुत ज़्यादा प्रे किया है इस सिचुएशन के ऊपर, या बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हैं इन द पास्ट, और डेफ़िनेटली ये सब जो भी हम इस रीडिंग में चेक कर रहे हैं या आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता है आने वाले टाइम में क्या है क्या नहीं, लेकिन हम जो अंदाज़ा लगा रहे हैं और इसमें हमें जो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है वो इसी वजह से है दैट यू हैव प्रेड अ लॉट। आपने दुआएं भी बहुत मांगी हैं, आपने मैनिफेस्ट किया है इस सारी सिचुएशन को, और आपने मेडिटेशन करके अपने आप को भी बैलेंस किया है। सो ये सारी सिचुएशन उसी का एक फ्रूट है, ठीक है। व्हाट मोर मैसेजेस इन द नियर फ्यूचर? डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 30 to 45 डेज़ के अंदर अंदर ये सारा सिनेरियो जो है वो प्ले आउट होगा डेफिनेटली। एंड लास्टली एक और मैसेज दे दें मुझे, क्या मैसेज है इस करंट सिचुएशन से रिलेटेड? सो वी हैव यस। अगर आपका क्वेश्चन था कि ये पर्सन वापस आएगा, यस। अगर आपका क्वेश्चन था क्या ये प्रपोजल ऑफर करेगा, यस। अगर आपका क्वेश्चन था कि क्या आपको अपॉलॉजी मिलेगी, यस। सो डेफिनेटली यस ही है इस सिचुएशन में। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव एंड आई एम वेरी हैप्पी सीइंग दिस। सो दिस वॉज ऑल फॉर योर रीडिंग। और अगर कुछ भी रेजोनेट करता है आपसे, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।